हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है फिजिक्स चैप्टर्स की थर्ड है। चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर के जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ऑलरेडी वीडियो 1 वीडियो 2 कंप्लीट हो गई है, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको जो है आपकी जो फिजिक्स की वॉल्यूम होती है, बुक 1 होती है, इंटरमीडिएट फिजिक्स वॉल्यूम 1 टॉस की, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा वॉल्यूम 2 के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने में, एक्सप्लेन करने में। पेज नंबर 284 पे 11th चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको क्या याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 287 पे इंटेक्स क्वेश्चन है, देखिए उसमें फर्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन का ऊपर दिया गया है, देखिए कॉन्वेक्शन किसको बोलते हैं। ओके, तो कन्वेक्शन के बारे में आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द शोर विच इज हॉटर टू वाटर विच इज कूलर। द हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो आप उसमें से जो है द नेट इफेक्ट से लिखिए, द नेट इफेक्ट से लेके ऑन देयर एरियाज तक, लास्ट तक आप जो है लिखिए कन्वेक्शन का। उसके बाद कंडक्शन बोल के है यहाँ पे। कंडक्शन का एग्जाम्पल पेज नंबर 285 पे है, देखिए कंडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका डेफिनेशन बता देता हूँ कंडक्शन का। कंडक्शन का डेफिनेशन जो है पेज नंबर 287 पे यहाँ पे देखिए द दिस यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम टेबल 11.1 बोल के, देखिए वहां से लेके इंसुलेटर्स तक लिख दीजिए, ठीक है। कंडक्शन के बारे में हो जाता। नेक्स्ट पेज नंबर 288 पे कुछ भी याद नहीं करना है आपको, इस पर भी कुछ भी नहीं करना है। पेज नंबर 291 पे इंटेक्स क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद पेज नंबर 292 पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, देखिए द सोलर रेडिएशंस जो होते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट में आर नेसेसरी फॉर लाइफ टू फ्लोरिश ऑन अर्थ। नेसेसरी है जिंदगी गुजारने के लिए। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वहां तक लिख लीजिए, 3 लाइन्स लिख दीजिए। उसके बाद जो है लास्ट लाइन देखिए, CO2 रिफ्लेक्ट्स दिस रेडिएशंस। जो भी रेडिएशन आते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इससे टकराता है बैक रेदर देन, पेज नंबर 293 पे, बैक रेदर देन अलाउइंग देम टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। एज ए रिजल्ट जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से। ये दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ड्यू टू द एमिशन ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ CO2 की ज़्यादा मात्रा रहने से एटमॉस्फेयर में डेवलप होने से, डेवलपिंग कंट्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एडिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड लाइकली टू पोज सीरियस प्रॉब्लम्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो CO2 की मात्रा ज़्यादा होने से तमाम कंट्रीज को ग्लोबल वार्मिंग में फैल जा रहा है, तमाम कंट्रीज में, जिसकी वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है दुनिया में एक्सिस्टेंस की, जीने की ज़मीन पर, ठीक है। तो न्यूटन्स, पेज नंबर 293 पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स करता है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन एग्जिस्ट टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल। वहां तक लिख के उसके बाद जो है E इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा सिस्टम में और सराउंडिंग में, मोर ज़्यादा रैपिडली, तेज़ी से जो है हीट ट्रांसफर होगी, द मोर रैपिडली द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस। तो वहाँ तक आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज नंबर 295 पे टर्मिनल क्वेश्चन है। टर्मिनल क्वेश्चन में से आपको 6th वन और 7th वन जरूर लर्न कर लेना है। डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड्स ऑफ हीट। पेज नंबर 296 पे 12th वन और 13th क्वेश्चन भी जरूर लर्न कर लीजिए। वाई इट इज मोर डिफिकल्ट टू सिप हॉट टी फ्रॉम ए
hot tea from a metal cup than from a china clay cup. Why are woolen cloths warmer than cotton cloths? नेक्स्ट चैप्टर पेज नंबर 298 पे थर्मोडायनेमिक्स बोल के देखिए. थर्मोडायनेमिक्स में पेज नंबर 302 पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है. नीचे डेफिनेशन दिया गया है, देखिए स्टेटमेंट दिया गया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर दो बॉडी है सिस्टम ए और सिस्टम बी की, जब उनको सेपरेट किया जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम में डायग्राम के साथ थर्ड बॉडी से सी, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्वल रहते हैं दोनों भी ईच अदर के. ठीक है, तो वो आप डाल दीजिए. उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं है आपको. यहाँ पे पेज नंबर 304 पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, देखिए वहाँ से स्टार्ट है, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं ये लर्न करना है. पेज नंबर 305 पे आ जाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पे देखिए द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल के द फर्स्ट लॉ ऑफ 1 2 3 4 5th लाइन में आ जाइए. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेके द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनफैक्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं. इट स्टेट्स दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम में जब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स हीट रिलेटेड प्रोसेस है जो इक्वल रहता है हीट से given to it and the work done on it, जो भी काम उस पर होता है. सपोज that delta Q amount of heat is supplied is given to the system and delta minus delta W work done is on the system, then increase in internal energy in the system delta U according to the first law of thermodynamics, delta U is equals to delta Q minus delta W. वहाँ से लेके SI यूनिट्स पूरा लिखिए. डेल्टा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा Q is equals to delta U plus delta W. वहाँ तक लिख के द साइन ऑफ डेल्टा क्यू डेल्टा यू एंड आर नोन एज फॉलोइंग साइन कन्वेंशन बोल के लिखिए. ठीक है, फर्स्ट वन डाल दीजिए वर्क डन, वहाँ तक नेगेटिव तक. सेकेंड पॉइंट डाल दीजिए हीट गेन टू ए सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव. लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लिखना है तो जरूर लिखिए. 4th लाइन तक लिखिए, न्यूक्लियर फ्यूल तक लिखिए, 4 लाइन्स लिखिए. लिमिटेशंस कमी क्या थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहाँ तक लिमिटेशन था. उसके बाद पेज नंबर 306 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है 5 मार्क्स में. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखिए. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से लिखेंगे आप? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोल के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो पूरा कंप्लीट लिख लीजिए. 5 मार्क्स में थर्मोडायनेमिक्स का हो जाएगा. उसके बाद 8 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैरनॉट साइकिल. कैरनॉट साइकिल का पेज नंबर 307 से आपको कैरनॉट साइकिल पढ़ना है. 307 पे इन कैरनॉट साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू 4 ऑपरेशन बोल के देखिए. आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखिए, ए वाला. बी वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रिहेंशन एंड 4th वन एडियाबैटिक कॉम्प्रिहेंशन. सच अ साइकिल इज रिप्रेजेंट ऑन द पीवी डायग्राम इन फिगर बोल के है. टू डिस्क्राइब द 4 ऑपरेशंस ऑफ कार्नोट साइकिल लेट अस फिल 1 ग्राम मॉल ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन द सिलेंडर. ओरिजिनल वहाँ तक लिखिए, ओरिजिनल सिलेंडर तक. ठीक है, फर्स्ट ए वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन द सिलेंडर से लेके सोर्स तक लिख दीजिए. हेंस W1 इज इक्वल्स टू एरिया बोल के देखिए लास्ट वन, वो भी लिखिए, डायग्राम भी डालिए. एडियाबैटिक बी वाला पेज नंबर 308 पे आ जाइए. एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल के देखिए, वहाँ से नेक्स्ट द सिलेंडर इज रिमूव से लेके 4th लाइन वर्किंग सब्सटेंस तक डाल दीजिए. W2 इज इक्वल्स टू एरिया BCHGB डाल दीजिए. नेक्स्ट सी वाला आइसोथर्मल कॉम्प्रिहेंशन रिमूव द सिलेंडर फ्रॉम द नॉन कंडक्टिंग स्टैंड से लेके 4th लाइन V4 रेस्पेक्टिवली तक डाल दीजिए. ये लास्ट में हेंस W3 बोल के भी डाल दीजिए, एरिया CHEDC. नेक्स्ट 4th वन एडियाबैटिक एक्सप्रेशन का जो है वंस अगेन प्लेस द सिस्टम्स लेके कॉम्प्रिहेंशन 3rd लाइन तक डाल दीजिए. ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ कार्नेट्स इंजन बोल के देखिए 309, वो भी अगर आप डालना चाहते तो उसमें भी लिख सकते लिमिटेशन. तो पेज नंबर 311 पे टर्मिनल क्वेश्चंस में फर्स्ट वन आपको लर्न करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म इंटरनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी. 3rd क्वेश्चन लर्न करना है डिफाइन टेम्परेचर यूजिंग द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसके बाद 4th वन स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स लिमिटेशंस. 6th वन, 7th वन और 8th वन, इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जरूर लर्न कर लीजिए. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल, यूज द इंडिकेटेड डायग्राम टू कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी. तो कार्नोट साइकिल का जो डायग्राम है एफिशिएंसी के लिए जो बोला गया है यहाँ पे,
वो डायग्राम आपको बता देता हूँ कार्नेट साइकिल का, पेज नंबर 307 पे फिगर 12.4 है, देखिए इंडिकेटेड डायग्राम ऑफ कार्नेट साइकिल, वो ज़रूर डाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 13th वाला, पेज नंबर 313, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पेज नंबर 314 पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखिए, वहां से थर्ड लाइन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अटेम्प्ट्स टू रिलेट द माइक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज से लेके गैस तक डालिए, आइडियल गैस नीचे तक। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डाल दीजिए, एनी 5 पॉइंट्स डाल दीजिए 6 पॉइंट में से। ठीक है, ये एक लर्न करिए। पेज नंबर 321 पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, देखिए वो भी लर्न करिए। ठीक है, पेज नंबर 329 पे टर्मिनल क्वेश्चंस है, इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। पेज नंबर 330 पे 10th 11th और 12th ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 17th क्वेश्चन और 19th क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए। डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, और 19th वन कैलकुलेट CP एंड CV फॉर ऑर्गन बोल के, गिवन R इज इक्वल्स टू 8.3 जूल मोल -1 K-1, ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट चैप्टर है 14th वाला, साउंड वेव्स, पेज नंबर 332 पे। पेज नंबर 333 पे टाइप्स ऑफ वेव्स से देखिए ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सरफेस वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, पेज नंबर 342 पे आ जाइए। इकोस बोल के दिया गया है, देखिए 2 मार्क्स में पूछ सकता है इकोस किसको बोलते हैं। तो इकोस आर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स that arrive in the listener's ear after a brief time delay, usually due to the reflection from large and distant objects। ज़्यादा दूर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ये रिफ्लेक्शन आता है, वहाँ तक लिख दीजिए। उसके बाद प्रोडक्शन बीट्स बोल के 343 पे, बीट्स का भी 5 मार्क्स में पूछ सकता है, बीट्स के बारे में भी पढ़ लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ बीट्स भी पढ़ लीजिए। पेज नंबर 346 पे इंटेक्स क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। इंटेक्स क्वेश्चन 14.1, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। उसके बाद 13th वन, हाउ इकोस आर प्रोड्यूस, व्हाट आर बीट्स। ठीक है, 17th क्वेश्चन भी जरूर पढ़ लीजिए, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट इन डिफरेंट केसेस, कभी कभार पूछ सकता है। पेज नंबर 347 पे टर्मिनल क्वेश्चंस में ही फर्स्ट वन, मेंशन द टाइप्स ऑफ वेव, गिव एग्जांपल। पेज नंबर 348 पे 7th क्वेश्चन और 6th और 7th क्वेश्चन, हाउ इकोस आर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन बिट्स विद डायग्राम। ठीक है, ये कंप्लीट आपका जो है फिजिक्स का 14th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वॉल्यूम बुक 1 वॉल्यूम ये आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम 2 जरूर बताऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी जरूर अपलोड करूंगा, बायोलॉजी का भी जरूर अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर जरूर करिए, दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।